सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। अनेकों पाखंडी आपको मिलेंगे ब्रह्म ज्ञान देने वाले, और अनेकों पाखंडी मिलेंगे आपको सांसारिक ज्ञान देने वाले, और उनमें से कुछ ऐसे ही पाखंडी मिलेंगे जो कहते हैं कि हम आत्मज्ञान भी देंगे, लेकिन आत्मज्ञान कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है, उनको स्वयं को पता नहीं होता। वो सांसारिक प्रक्रिया से, अपने धर्म और ग्रंथों से, पुराणों से, उसमें से ज्ञान उठाकर आपको सिद्ध करते हैं, आपको बताते हैं, आपको समझाते हैं, लेकिन देने की कोशिश करते हैं आत्मज्ञान। लेकिन आपको मिलता क्या है? दुष्परिणाम। दुष्परिणाम का मतलब आप लोग समझते हो मैं किसको कह रहा हूं। जिस प्रकार का ज्ञान संत रामपाल का है, नाम तो संत लगा लिया और राम भी लगा लिया। पाल मतलब पाल पे बैठे रहो, डाली पे बैठे रहो, टहनी पे बैठे रहो, ना आगे जा सकते हो ना पीछे जा सकते हो, तो बीच मझधार में ही अटके रहोगे। इस प्रकार का ज्ञान लोगे तो, और अनेकों धर्मगुरु और कथावाचक भी इनमें शामिल हैं जिनको स्वयं को पता नहीं है कि आत्मज्ञान क्या होता है। लेकिन हम आत्मज्ञान पर भी चर्चा करेंगे और ब्रह्म ज्ञान पर भी चर्चा करेंगे कि ब्रह्म ज्ञान क्या होता है और आत्मज्ञान क्या होता है। हमारे जीवन में आत्मज्ञान अगर मिलता है तो हम कहाँ पहुँचते हैं और हम क्या पा सकते हैं, और ब्रह्म ज्ञान अगर हम लेते हैं तो हमारे जीवन में ब्रह्म ज्ञान किस प्रकार कार्य करेगा और हमें कहाँ पहुँचाएगा। दोनों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, और मैं इस विषय पर चर्चा कर रहा हूँ जो विषय आज तक कभी कोई उठाया ही नहीं है। कोई भी धर्म गुरु को पता ही नहीं है कि आत्मज्ञान हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है या ब्रह्म ज्ञान महत्वपूर्ण है। ब्रह्म ज्ञान तो हमने अपने आधार पर बनाया है। मतलब ये कि ब्रह्म ज्ञान जो है किसी न किसी शास्त्र में से कोई ना कोई वाक्य शब्द उठाकर और उनको जोड़कर एक शास्त्र अलग बनाया गया जिसका नाम दिया गया ब्रह्म ज्ञान। लेकिन ब्रह्म ज्ञान होता क्या है? जब कोई वहां तक पहुंचा ही नहीं तो दुनिया को बेवकूफ बनाना, ब्रह्म के ज्ञान के नाम पर लोगों को ठगना, सिर्फ यही लोगों का एक धंधा बन चुका है कि हम ब्रह्म ज्ञान देते हैं। और इसी प्रकार का ब्रह्म ज्ञान संत रामपाल देता है। लोक हैं 3 लेकिन आपको भेजता है सतलोक में। 7 लोक आपको यहीं पर दिखाना चाहता है। जब 3 लोक शिव ने बनाए तो 7 लोग कहाँ से आ गए, मेरे यही समझ में नहीं आता। हम तो अपनी इच्छा से 11 लोग, 21 लोग, 51 लोग जितना मर्जी बना सकते हैं। कब किसने बनाया ये किसी ने देखा नहीं। जब हमें यही नहीं पता कि क्या सच में तुलसीदास ने ग्रंथ लिखा, वाल्मीकि जी ने ग्रंथ की रचना की, रविदास जी ने ग्रंथ की रचना की, हमने नहीं देखा है। हमने पढ़ा है अपने शास्त्रों में, लोगों के मुंह से सुना है। ये लोग, इनका जीवन अचानक ही बदला और इन्होंने ग्रंथ लिख दिए, पुराण लिख दिए, शास्त्र लिख दिए, पवित्र ग्रंथ लिख दिए, इसकी संरचना कर दी। तो उन्होंने कहां से की? क्या उनके पास ब्रह्म ज्ञान था? अगर ब्रह्म ज्ञान होता तो वो सृष्टि की संरचना में मदद करते। दुनिया में उनको आने की आवश्यकता क्या थी? ये कार्य सिर्फ होता है आत्मज्ञान से। अगर हम एक सत्य के आधार पर किसी भी दैविक शक्ति का जीवन परिचय अगर हम लिखते हैं कि चाहे राम जी हो, कृष्ण जी हो, या अन्य किसी भी प्रकार के कोई भी देवी देवता हो जो पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं,
धर्म की स्थापना के लिए अगर उनका जीवन परिचय हम लिखने में सक्षम होते हैं कि उन्होंने क्या किया अपने जीवन में, क्योंकि आप लोगों को पता होगा उस वक्त राम जी नहीं थे जब रामायण की संरचना की गई, तो उनको पता कैसे लगा कि राम जी ने क्या क्या किया, किस आधार पर लिखा उन्होंने। कभी भी यह संभव नहीं हो सकता है कि ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से हम कोई ग्रंथ पुराण की रचना कर सके। जब भी यह संभव होगा आत्मज्ञान से, और आत्मज्ञान की शक्ति एक एनर्जी है, एक पावर है जो हमारे शरीर को चला रही है, और यही एनर्जी उस परम पिता परमेश्वर तक जाती है जिसकी हम भक्ति करते हैं। जब वहां से वही शक्ति का स्वरूप जो एक प्रकाश नुमा चलता है, वही प्रकाश हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करता है, और हमारा मस्तिष्क एक कंप्यूटर की भांति उस दिव्य शक्तियों से के संपर्क में जुड़ जाता है। जिस प्रकार से आज के समय में आप उपकरण इस्तेमाल कर रहे हो अपने जीवन में, जिस प्रकार मोबाइल हैं, अन्य उपकरण हैं, इस प्रकार के कंप्यूटर हैं, इसमें कोई तार तो नहीं लगी है। पहले टेलीफोन हुआ करते थे, लेकिन आविष्कार इतना फास्ट है, इतना तीव्रता दे रखा है कि आज तार की भी आवश्यकता नहीं है। हम कभी भी किसी की शक्ल देख सकते हैं, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से फोन पर बात कर सकते हैं, हमें किसी तार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे से संपर्क साध सकते हैं। ठीक इसी प्रकार ही आत्मशक्ति जब जागृत हो जाती है, जब हम अपनी अंतर आत्मा को पवित्र कर चुके होते हैं भक्ति के माध्यम से, तो हमारी आत्मा की शक्ति वो तेज पहचान पाता है कि हमारा मूल स्वरूप, हमारा मूल आधार, यही शक्ति का स्वरूप शिव है। जब हम शिव की शक्तियों से जुड़ते हैं, हमारी अंतरात्मा जब पहचानती है शिव को, तो हम उनको नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और जब ये करते हैं तो वही शिव आंखें खोलकर देखते हैं कि मेरा ही प्रतिरूप, मेरा ही स्वरूप, मेरी शक्ति का एक छोटा सा बिंदु मात्र, एक कण जो एनर्जी के रूप में, जो आत्मा के स्वरूप में इस शरीर में विद्यमान है, आज मुझे पहचान रही है, आज मुझे पुकार रही है। इस प्रकार के लोगों की आत्मशक्ति जागृत हो चुकी है। जब जागृत हो चुकी होती है, तब वो उस सत्य को देख पाते हैं कि जो सृष्टि को चलाने में मदद कर सके, एक सहायक हो सके, एक ईश्वरीय शक्तियों को पहचान सके, वो इंसान जो अज्ञानी हैं, जिनके पास कोई ज्ञान नहीं है, जब तक वो इन शक्तियों को पहचानने की क्षमता नहीं रखेंगे, अपने जीवन में अधर्म करेंगे, पाप करेंगे। इसीलिए सबसे बड़ा महत्व सिर्फ और सिर्फ आत्मशक्ति का है, आत्मज्ञान का है। आत्मज्ञान हमें तब हासिल होता है जब हम स्वयं की भक्ति करते हैं। तो आप ही बताओ श्रेष्ठ क्या हुआ, आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान? जब ब्रह्म ज्ञान पर लोक लग चुका है, ताला लग चुका है, शिव का कि सृष्टि में क्या घटित होने वाला है, इसको कोई बता नहीं सकता। अगर किसी ने कोई भविष्यवाणी की है, जिस प्रकार भविष्य मालिका की संरचना हुई है, जो ग्रंथ है, किस आधार पर हुई है? वो भी ब्रह्म ज्ञान के आधार पर नहीं हुई है। ब्रह्म ज्ञान का सत्य भविष्य मालिका में भी आपको वर्णन नहीं मिलेगा। सिर्फ आत्मज्ञान के माध्यम से उनको जो आभास हुआ ईश्वरीय शक्तियों का, जो होने वाला चमत्कार है इस दुनिया में, इस सृष्टि में, वो संकेत स्वरूप में आपको भविष्य मालिका में मिल जाएगा। लेकिन ब्रह्म ज्ञान तो होता ही नहीं है इस दुनिया में। जो ब्रह्म ज्ञान था वो सिर्फ ब्रह्मा जी के लिए था, और वो ब्रह्म ज्ञान कभी किसी को हासिल नहीं हो सकता। तो यही अंतर है आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान में। तो आप खुद समझदार हो,
ये वीडियो देखने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति अगर ये सोचता है कि मैं ब्रह्म ज्ञान लूंगा, मैं निराकार शक्ति की पूजा करूंगा, निराकार शक्ति की शरण में जाऊंगा, तो इतना आप याद रखो कि इस दुनिया में निराकार शक्ति की पूजा और भक्ति करने का इंसान अधिकार हम इंसानों को नहीं है। ये अधिकार सिर्फ शिव को है। शिव इसीलिए हमेशा अंतर ध्यान रहते हैं, उसी शक्ति के ध्यान में लीन रहते हैं, और उनके कार्य में अगर हम विघ्न पैदा करेंगे, हम बाधा उत्पन्न करेंगे, हम उस शक्ति को आह्वान करेंगे, उस शक्ति को पुकारेंगे, तो वही शिव हमारा सर्वनाश करेंगे। तो हमें ये अधिकार नहीं है। हम इन नियमों का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं? आपको समझना चाहिए, सोचना चाहिए। हमारा अधिकार सिर्फ शिव के चरणों तक पहुंचना है। जिन्होंने सृष्टि की रचना की, जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया, हम उन्हीं को जानते हैं, उन्हीं को पहचानते हैं। तो हमें वहां तक ही जाना चाहिए, हमें अपनी सीमा में रहना चाहिए। इस सीमा का जो भी उल्लंघन करता है उसका सर्वनाश स्वयं शिव करते हैं, और शिव से बड़ा इस दुनिया में कोई है नहीं। चाहे अल्लाह हो, चाहे यीशु हो, चाहे अन्य किसी भी धर्म से कोई भी धर्म को चलाने वाला, जिसने धर्म की स्थापना की है, जिस प्रकार से गुरु नानक देव जी हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं, बुद्ध जी हैं, गौतम बुद्ध जी, ये लोग सभी लोग धर्म के संस्थापक हैं। लेकिन इनके बताए हुए मार्ग पर आज इन्हीं के अनुयायी नहीं चल रहे हैं, विपरीत मार्ग दिखा रहे हैं, एक हिंसक मार्ग दिखा रहे हैं, जिसमें सिर्फ हिंसा पैदा होती है, ईर्ष्या पैदा होती है। तो संत कभी भी किसी इंसान का मार्गदर्शन गलत नहीं करते। मार्गदर्शन तो वो सही देकर गए, लेकिन चलाने वाले विपरीत दिशा में लेके जा रहे हैं। वो क्यों लेके जा रहे हैं? कलयुग का प्रभाव उन पर पड़ चुका है, क्योंकि कलयुग में जी रहे हैं और वो स्वयं एक कलयुगी राक्षस बन चुके हैं। इसीलिए आपका जीवन बहुत ही मुश्किलों भरा होता जा रहा है। तो मैं यही निवेदन करूंगा आप सभी भक्तों से कि ये वीडियो उन ब्रह्मज्ञानियों तक पहुंचाओ जो कहते हैं कि हम ब्रह्म ज्ञान देते हैं। अवश्य पहुंचाओ। मैं डिस्कस करना चाहता हूं ब्रह्म ज्ञान के ऊपर। अगर किसी का कोई ये सवाल है, किसी के मन में कोई दुविधा है, तो मुझसे संपर्क कर सकता है। ब्रह्म ज्ञान के ऊपर मैं उससे बात करूंगा, चर्चा करूंगा, और ये सिद्ध करके आपको प्रमाणित करके दिखाऊंगा कि ब्रह्म ज्ञान श्रेष्ठ है कि आत्मज्ञान श्रेष्ठ है। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।